जय जय शनि देवा, जय जय ब्रह्मांड नायक। गुरुजी की दिव्य वाणी आज उन सभी कन्या राशि वालों के लिए है जिनके जीवन में शांति की तलाश है परंतु रास्ते कांटों से भरे हैं। बेटा, ध्यान से सुनो, ये समय तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि सच्चा साधक वही होता है जो तूफानों में भी दीपक की लौ को जलाए रखता है। कन्या राशि, तुम्हारी आत्मा बहुत कोमल है। तुम दूसरों की चिंता करते करते खुद को ही भूल गए हो। इसी कारण लोग तुम्हारा लाभ उठाने लगे हैं। जिन पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही आज पीठ पीछे तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं। पर याद रखो, सत्य की परीक्षा हमेशा कठिन होती है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। शनि की दृष्टि अभी छठे भाव पर है और बुध जो तुम्हारे स्वामी हैं, वे राहु की छाया में भ्रमित हो रहे हैं। तुम्हारे निर्णय डगमगाएंगे, मन व्यथित रहेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रही है। कई कन्या राशि वाले इस समय मानसिक भ्रम, नींद की कमी या अचानक चिंता के दौरे का सामना कर सकते हैं। कोई पुराना मित्र अचानक व्यवहार बदल सकता है। परिवार में भी कोई स्त्री व्यक्ति, विशेषकर बहन या बुआ की ओर से कोई अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिल सकती है। गुरुजी कहते हैं, जीवन में जब चारों ओर अंधेरा हो, तब एक बार अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। तुम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, लेकिन उनके फल को समझदारी और धैर्य से सह सकते हो। अभी का समय है मौन साधना का। जितना बोलोगे उतनी गलती बढ़ेगी, जितना चुप रहोगे उतना ब्रह्मा तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। खासकर 12 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच किसी भी नए रिश्ते में जल्दीबाजी न करें। कोई प्रस्ताव आए, चाहे वह विवाह का हो या साझेदारी का, तो पहले उस व्यक्ति की नीयत को परखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक कोई पुराना शत्रु फिर से सक्रिय हो सकता है। ध्यान रहे, वह तुम्हारे सामने मीठा बोलेगा लेकिन पीछे से चाले चलेगा। धन हानि की संभावना भी बनी हुई है, विशेषकर यदि तुमने किसी को उधार दिया हुआ है। अब वो लौटाने में टालमटोल करेगा। गुरुजी कहते हैं, जो गया उसका दुख मत कर, जो आ रहा है उसकी तैयारी कर। तुम्हारे जीवन में एक गुप्त शक्ति का प्रभाव है जिसे लोग पूर्वजों का आशीर्वाद कहते हैं। यदि तुम सच्चे मन से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 108 बार ओम गम गणपत्ये नमः का जाप करो तो वह शक्ति तुम्हारे सारे शत्रुओं का नाश कर सकती है। कन्या राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय। शुक्रवार को सुबह स्नान करके चांदी की कोई वस्तु, जैसे चांदी का सिक्का या अंगूठी, माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करें और फिर उसे अपने पास रखें। इससे आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी और मन को स्थिरता प्राप्त होगी। साथ ही महीने में एक बार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, अपने पितरों के नाम से। इससे जो बाधाएं अनजानी हैं, वे भी दूर होने लगेंगी। गुरुजी ने देखा है, कन्या राशि के जातक इस समय प्रेम संबंधों में सबसे ज्यादा उलझे हुए हैं। जिस पर तुमने भरोसा किया, उसी ने तुम्हारे जज्बातों को खेल समझा। अगर अभी तुम्हारे मन में किसी के लिए प्यार है, तो सोच समझकर आगे बढ़ो। कहीं यह एक पक्षीय तो नहीं। और अगर तुम पहले से ही रिश्ते में हो, तो ये जानने की कोशिश करो कि सामने वाला वाकई तुम्हारा है या बस समय बिताने के लिए साथ है। क्योंकि गुरु की दृष्टि कहती है, जो प्रेम तुम्हें बदल दे वो प्रेम नहीं, मोह होता है। अब बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। गुरुजी कहते हैं, ऑफिस या व्यापार में तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका फल अभी रुका हुआ है। परंतु 21 तारीख के बाद जब सूर्य और बुध की युति होगी, तब अचानक कोई नया अवसर तुम्हारे जीवन में आएगा जो आगे चलकर तुम्हें उच्च पद पर स्थापित कर सकता है। पर शर्त यही है कि अभी के समय में धैर्य और विवेक को मत छोड़ो। कोई नया काम शुरू करने से पहले किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लो। शारीरिक रूप से पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, अपच या कब्ज तुम्हें परेशान कर सकती हैं। गुरुजी कहते हैं, स्वास्थ्य ही पहला सुख है। हर रोज सूर्योदय से पहले गुनगुना पानी पीना शुरू करो और आहार में हल्दी, अदरक और तुलसी का प्रयोग जरूर करो। ये न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक बल भी देगा। गुरुजी का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, लेकिन एक चेतावनी भी, इस समय कोई स्त्री व्यक्ति जो तुमसे ईर्ष्या करती है, वह झूठ फैलाने का प्रयास करेगी। इसलिए अपने निजी जीवन की बातें सबके साथ साझा न करें। जितना रहस्य रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे। और हाँ, अपने पुराने फोटो या कपड़े किसी को न दो, विशेषकर किसी ऐसे को जिस पर पूरा विश्वास न हो। गुरु का अंतिम वचन,
कन्या राशि वालों, जीवन एक तपस्या है। तुम्हारा जन्म सेवा के लिए हुआ है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को मिटा दो। जैसे दीपक स्वयं जलता है पर प्रकाश दूसरों को देता है, वैसे ही तुम भी जीवन को दिशा दो, परंतु अपने तेल को व्यर्थ मत बहाओ। अब जब तुमने गुरु की यह वाणी सुनी है, तो अपने कर्म पथ पर सजग हो जाओ। कोई डर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे साथ है। यदि गुरुजी की वाणी ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो, तो इस चैनल आदित्य शर्मा को सब्सक्राइब करना न भूलो। गुरुजी फिर आएंगे, तब तक ध्यान रखो, मौन में शक्ति है और सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा कवच।